25 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे का वक्त मध्य प्रदेश का उज्जैन। 12 साल की एक लड़की के शरीर से खून बह रहा है। अर्धनग्न हालत में वो एक कॉलोनी के बाहर खड़े होकर रोते हुए मदद मांगती रही। सामने एक शख्स खड़ा है। ये शख्स उस बच्चे की मदद नहीं करता। आंसुओं से गीले चेहरे के साथ लड़खड़ाती हुई लड़की आगे बढ़ जाती है। तकरीबन 3 घंटे में वो 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जाहिर है इस बीच उसे कई लोग मिले होंगे, लेकिन किसी ने उस बच्चे की मदद नहीं की। आखिरकार जब लड़की दांडी आश्रम के सामने से गुजरी तो वहां मौजूद पुजारी बच्चे की हालत को देखकर उसकी मदद करते हैं। फिर पुलिस को भी सूचना देते हैं। पुलिस लड़की को जिला अस्पताल लेकर जाती है। वहां हालत बिगड़ने पर उसे इंदौर रेफर कर दिया जाता है। यहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है। लड़की का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर्स का कहना है बच्ची अब खतरे से बाहर है। इस पूरी घटना का मंगलवार को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस फुटेज ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। देखिए कैसे जब इस शख्स से उस बेबस बच्ची ने मदद मांगी तो इसने कैसे उसको मना कर दिया। देखा आपने कैसे लोग पत्थर का दिल लिए रहते हैं। चलिए अब हम आपको पुलिस, गवाह, सरकार और विपक्ष यानी हर एंगल से इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हुए समझाते हैं। 25 सितंबर की सुबह 3 बजे की एक फुटेज सामने आई जिसमें वो बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़ों में सही सलामत दिख रही है। और जब वो बच्ची मदद मांगने आती है उस समय 6 बजे का वक्त था, यानी इस बीच ही लड़की के साथ ये घटना हुई है। अब आप तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी के उस व्यक्ति की बात सुनिए जिससे उस बच्ची ने मदद मांगी थी। गेट मैंने खोला तो एक बच्ची सामने नज़र आई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बेटा, आपको थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि वो रो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो उसने कुछ बताने की कोशिश करी लेकिन उसकी भाषा समझ में नहीं आई। और उसके बीच में फिर मैंने अंदर उठ के गया, यहाँ से गेट से अंदर गया। मेरी मिसेस सो रही थी। मैंने उसको उठाया और उनसे कहा कि यार एक बच्ची है जो बाहर है और वो अर्धनग्न है, कि तुम चलो बाहर। तो बाहर आए। बाहर आने के बाद में जब देखा, मैंने इनको उठाया और बाहर से अंदर से बाहर आए जब तक वो यहाँ से आगे निकल चुकी थी। हालांकि ये जनाब जो अंदर जाकर अपनी वाइफ को जगाने की कहानी सुना रहे हैं वो कितनी सच्ची है ये तो आपने सीसीटीवी फुटेज में देख ही लिया होगा। लड़की के जाने तक वो शख्स अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। अब आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जिसने उस लड़की की मदद करी थी। मैंने अपना तुरंत उसे अपना ऊपरी वस्त्र दिया जिससे उसने अपने शरीर को ढका। तत्पश्चात मैंने उसे जो मेरा आश्रम में स्वल्पाहार बना था मैंने उससे पूछा कि भूख लग रही है। उसने मुझे हाँ का एहसास कराया। मैंने उसे बच्चे से कह करके नाश्ता स्वल्पाहार इत्यादि उसके लिए बुलवाया, चाय वगैरह बुलवाई। उसने जितना उसको लगा उतना खाया। मैंने उससे बार बार उससे पूछने का प्रयास किया कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपने कहाँ से आई हो, कहाँ रहने वाली हो, यहाँ इधर किस समय से इस क्षेत्र में हो, या तुम्हारी दुर्दशा किसने की है। 10-20 मिनट होने के बाद उसने मुझे बता तो नहीं पाई, वह कुछ बोल भी रही थी लेकिन वह हो सकता है उसकी भाषा में समझ नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत 100 नंबर पर डायल किया। 2 से 3 बार मेरा कॉल कट किया गया। तत्पश्चात फिर हम लोगों के यहाँ कुछ प्रशासनिक लोग हमारे महाकाल में हैं, वहाँ उन लोगों को मैंने कॉल किया। उन लोगों ने वापस महाकाल थाने का नंबर दिया। महाकाल थाने में मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई। पुनः 100 नंबर फिर दर्ज करवाई। इसे 3 बार मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई। पुलिस की गाड़ी आई, मैंने उसे हवाले किया। इस पूरी घटना को लेकर लड़की के बयान के आधार पर उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने क्या कुछ बताया ये भी आपको सुनना चाहिए। ये जो मामला कायम किया है 376 आईपीसी और पॉस्को एक्ट में किया है। इसमें गिरफ्तारी अभी नहीं की गई है, पर बच्ची जब से उज्जैन आई है वो जिन के संपर्क में रही है, खासकर 6 घंटा जो उसका उज्जैन का समय है घटना से पहले का, उन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक ऑटो रिक्शा वाला था जिसको पहले फुटेज में देखा गया, फिर उसको आइडेंटिफाई किया गया। उस आइडेंटिफिकेशन के बाद जब पूछताछ हुई और जब खासकर जो साक्ष्य हैं उनका अवलोकन हुआ तो जो पीछे की सीट है उसमें कुछ ब्लड स्टेन्स पाए गए। और उससे जब पूछताछ हुई उसने बताया कि वो जो विक्टिम है उसके साथ कितनी देर तक था, क्या क्या बात हुई, कैसे कैसे हुआ। उसके अलावा उससे पहले भी जिससे उसकी बातचीत बच्ची की हुई है उन सबको भी पुलिस ने अभी पूछताछ के लिए लिया है। सभी विवेचना में जितने भी लोग हैं वो सब शामिल हैं और जल्दी इसमें खुलासा किया जाएगा। अभी की जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक FIR सतना जिले में 363 की हुई थी जिसका जो हुलिया है और जो माता पिता का नाम है वो सेम पाया गया था। सतना पुलिस से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किया गया है और इसमें ये सत्यापित हो गया कि वो सतना जिले की रहने वाली है। तो मध्य प्रदेश में अब कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। खैर, ये पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करते ही हैं। राहुल गांधी को अपने राजस्थान का हाल नहीं दिखता, पर उसके स्टेट से बाहर ऐसी कोई घटना होती है तो एकदम कूद पड़ता है। इस घटना को पॉलिटिकल नज़रिए से देखना ही नहीं चाहिए। बस मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों में इंसानियत मर क्यों चुकी है, भगवान ना करे। लेकिन अगर उस आदमी की बच्ची होती तब भी क्या वो उसे भगा देता? वो तो शुक्र है आचार्य सचिन शर्मा का, जिन्होंने उस बच्ची की मदद की, वरना पता नहीं और कब तक वो यूं ही भटकती रहती। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वो हिरासत से भागने के प्रयास में एनकाउंटर में मारा गया। उसे तो उसके किए की सज़ा मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने उस बच्ची को देखकर अनदेखा किया वो भी सज़ा के उतने ही हकदार हैं। देखकर दुख होता है कि जिस देश में लड़की को पूजा जाता है, जहाँ लड़की को देवी समान समझा जाता है, वहाँ ये सब हो रहा है।